हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आपको पता होगा कि हमने स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। इसमें हम हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एचपी जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके तथा करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही है? एचपी जीके से रिलेटेड है। देखिए, आउटर सराज एरिया इज़ इन कुल्लू और ट्रांसगिरी एरिया इज़ इन सिरमौर। तो ये दोनों ठीक है। आउटर सराज कुल्लू में पड़ता है और ट्रांसगिरी एरिया हमारा सिरमौर में पड़ता है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहुल इज डेरिवेटेड फ्रॉम तिब्बतियन वर्ड। ये जो लाहुल शब्द है किस तिब्बतियन वर्ड से बना है? देखिए, लाहोयुल से बना है, जिसका मतलब क्या है? कंट्री इन द साउथ, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी क्या है? लाहो और युल का मतलब क्या है? कंट्री ऑफ द गॉड्स। तो ये दोनों इसके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लाहो और युल का मतलब कंट्री इन द साउथ भी होता है और कंट्री ऑफ द गॉड्स भी होता है, और इसी लाहोयुल से जो है लाहौल बना हुआ है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय द धौलाधार माउंटेन रेंज। तो धौलाधार माउंटेन रेंज से टच होने वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है धौलाधार माउंटेन रेंज से टच होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, ऑल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर फुल्ली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन। तो शिवालिक जोन में जो पड़ने वाली डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की, वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट। जैसे ये हिमाचल का मैप है, तो ये वाला जोन जो आउटर हिमालय जिसको कहा जाता है, यहीं पर हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट पूरी इसी जोन के अंडर आती है। नेक्स्ट है, विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस। तो लिटिल ग्रीस के नाम से हिमाचल में किसको जाना जाता है? वो मलाना को जाना जाता है। मलाना विलेज जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रखनी पास इज लोकेटेड इन। तो चंद्रखनी पास कहाँ पर है? ये है कुल्लू जिले में। नेक्स्ट है, रोहतांग पास विल लिटरली मीन अ पाइल ऑफ कॉर्पसेस इज इन। तो रोहतांग पास, जिसको लाशों का ढेर कहा जाता है, वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस विद देयर लोकेशन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्ट। अब देखिए, दराटी पास है बिटवीन चंबा एंड पांगी, सही है। दराटी दर्रा चंबा और पांगी के बीच में है। फिर वारू दर्रा, देखिए वारू दर्रा कहाँ है? कांगड़ा और चंबा के बीच में। कहीं पर धर्मशाला भी आता है, धर्मशाला और चंबा के बीच में। फिर है साच दर्रा भी चंबा और पांगी के बीच में है, जैसे दराटी दर्रा है। तो इसके ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु फ्रॉम द हिमाचल हैज़ ट्रेवल्ड टू द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर जो है खारदुंगला, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, इसको हिमाचल के किस व्यक्ति ने ट्रैवल किया है यहाँ पर? तो देखिए, भूपिंदर सिंह, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड अ हिल स्टेट इन। कब डिक्लेयर किया गया एचपी को हिल स्टेट? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड सेज जमदागिनी इज। तो परशुराम और जमदागिनी ऋषि से रिलेटेड लेक कौन सी है? रेणुका लेक, और ये कहाँ पर है? सिरमौर जिले में। नेक्स्ट है, विच आर अदर फेमस वैली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट की फेमस वैली कौन कौन सी है? चौंतरा वैली, चुहार वैली, बलह वैली, या फिर ये सभी। तो ये सभी वैलियाँ जो है कहाँ पर पड़ती है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया है। फिर है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। फिर है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम में थी।
फिर है अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? ये दी है गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। फिर है तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने की है। फिर है पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर है एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो ये होती है 70 से 80 प्रति मिनट। फिर है हाल ही में ट्राई के हेड कौन बने? ये बने हैं अनिल लाहौटी। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। 80 रामसर साइट्स है, पहले 75 थी और अब 5 और ऐड कर दी है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है 2024-25 की अंतरिम बजट में 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया है 5.8% अनुमानित। नेक्स्ट है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला? तो ये मिला है उड़ीसा को। नेक्स्ट है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, शुद्ध शब्द का विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है? मैथिली। मैथिली। और कुछ खाने को मिलेगा क्या? इस वाक्य में और कुछ में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हमारे सर्वनाम के होते हैं। मगर यहाँ पर जो और कुछ है इसमें संयुक्त सर्वनाम है। ये जो संयुक्त सर्वनाम है ये बाद में जो है डॉक्टर दिमशिन्स ने दिया है। संयुक्त सर्वनाम में क्या होता है? इसमें एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसमें और कुछ 2 शब्द हैं, इसलिए ये संयुक्त सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, यह घोड़ा अवश्य मिलेगा। इसमें रेखांकित पद यह है। यह क्या है? देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण या संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अब विशेषण के देखिए, विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक जिसमें हम संख्या बता सकते हैं, परिमाणवाचक इसमें मात्रा को बताया जाता है, और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द सर्वनाम होते हुए जो है किसी की ओर संकेत करते हैं, होते वो सर्वनाम है। जैसे यह, वह, ये सर्वनाम है, मगर सर्वनाम होते हुए ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? यहाँ पर यह घोड़े की तरफ संकेत कर रहा है। तो इसीलिए ये यहाँ पर यह हमारा हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए है। इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? तो धर्मशाला इसमें समासिक पद है। समास में हमने पढ़ा है कि समास जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, और जो नया शब्द बनता है उसको समासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। और ये जो धर्मशाला है ये धर्म जमा शाला, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। धर्मशाला क्या होती है? ये यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है, तीर्थ यात्रियों के ठहरने का। शाला होता है
घर या फिर ऐसा स्थान जहाँ तीर्थयात्री रुक सकते हैं। शाला आपने नाम सुना होगा, गौशाला, तो शाला होता है स्थान जहाँ पर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा गलत है। गलत वाक्य चुनना है, गलत नहीं, सरल। सरल वाक्य इसमें देखना है कौन सा है। तो सरल वाक्य सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरल वाक्य होता क्या है। अब देखिए, अगर हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं तो वाक्य के 3 भेद हैं कि कौन कौन से। एक तो सरल वाक्य, एक है संयुक्त वाक्य और एक है मिश्र वाक्य। और यहाँ पर पूछा गया है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके साथ एक उद्देश्य और एक विधेय के साथ एक ही समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया इसमें एक ही होगी। उद्देश्य या विधेय अगर एक से ज़्यादा भी हो तो भी समापिका क्रिया केवल एक होती है। जैसे देखिए, मुकेश पढ़ता है। समापिका क्रिया क्या होती है? जिससे हमारा वाक्य समाप्त होता है। जैसे यहाँ पर ता है, एक बार ही वाक्य खत्म हुआ है। अब यहाँ देखिए, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, यहाँ पर एक समापिका क्रिया ये हो गई। तब प्रभु अवतार लेते हैं, एक समापिका क्रिया ये हो गई। तो ये सरल वाक्य नहीं हो सकता है। सरल वाक्य में केवल एक समापिका क्रिया होती है। तो देखिए, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते ही प्रभु अवतार लेते हैं, तो ये हमारा है सरल वाक्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है। अगर यहाँ पर अनल होता तो अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है। अब अग्नि के पर्यायवाची देखिए कौन कौन से होते हैं। कृषाणु भी होता है, वहनी, पावक, इसके साथ अनल। यहाँ पर अनिल दिया है तो भी कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक मात्रा को लगाया है। और क्या देखिए, ज्वाला होता है, ज्वाला, दहन, वैश्वानर, धूम्रकेतु, धूम्रकेतु, जात देव और आग, ये होते हैं हमारे अग्नि के पर्यायवाची। फिर नेक्स्ट है, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखना है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, वो इन खाली ब्लैंक जगह भरना है। देखिए, यहाँ पर आएगा, अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल देयर इज अ फ्रूट शॉप बिहाइंड द टेम्पल। ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो हमारे पास एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले रूल हमें पता है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है, बट पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब सबसे पहले हमें पहचानना है कि ये जो एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, ये कौन सा है, कौन सा टेंस है। देखिए, रोहन विल हैव टू डू द वर्क ऑनेस्टली। यहाँ पर विल हैव दिया हुआ है। सबसे पहले विल देखेंगे। विल किस में होता है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर देखेंगे तो उसमें सिंपल विल होगा। अब यहाँ पर हैव कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। विल हैव से हम ये सोचेंगे कि ये
फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक तो शैल या फिर विल हैव होगा, और साथ में हमने कल भी ये रूल पढ़ा था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मगर यहाँ पर हम देखेंगे इस टेंस में अगर विल हैव के साथ डू है तो डन होना चाहिए था यहाँ पर, तब हम समझते कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर ये होता तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें विल हैव के साथ बीन लगाना पड़ता पैसिव में चेंज करने के लिए, मगर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। हैव देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हैव एक तो हमारा, ये देखिए अगर हमने एक सेकेंड, एक तो हैव का मतलब हम सिंपल फ्यूचर टेंस को परफेक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, परफेक्ट बनाने के लिए। और दूसरा हैव का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँगी आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यहाँ पर हैव परफेक्ट को नहीं दिखा रहा है कि ये बात हो चुकी है। यहाँ पर हैव क्या है, मेरे पास कोई सामान है, मैं उसकी मालिक हूँ, उसके लिए मैंने हैव का यूज़ किया है। तो इसी तरह से हैव का यूज़ होता है, यहाँ पर उसी तरीके से हैव का यूज़ हुआ है। और यहाँ देखिए डू यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है हमारा, ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है पैसिव वॉइस में चेंज करने का, तो इसके लिए देखिए विल के साथ ओनली बी लगेगा। क्या लगेगा, बी लगेगा। और साथ में एक रूल जो सब में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ढूंढना है, द वर्क वुड हैव, वुड ये तो नहीं आएगा, शैल विल ऐसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं हुआ। द वर्क विल हैव टू बी डन ऑनेस्टली बाय द रोहन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी दिया हुआ है, विल हैव बीन। विल हैव बीन हम कब करते, अगर ये वाला टेंस हमारा होता फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में तो विल हैव के साथ बीन लगता है, और साथ में अगर यहाँ पर डन होता डू की जगह, तो इसीलिए ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट सेंटेंस इसमें देखना है कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ हार्ड टू से वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है इनडायरेक्ट फॉर्म में देखना है, डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए नरेशन का क्वेश्चन है, नरेशन के रूल्स हमने पढ़े थे। तो इसमें शैल आई गो टू द पिक्चर, माया सेड टू मी, माया ने मुझसे पूछा क्या मैं पिक्चर देखने जाऊं। तो माया ने मुझसे पूछा है, अब उसके शब्दों को मैंने अपने शब्दों में बोलना है कि माया ने मुझसे पूछा कि क्या वह फिल्म देखने जाए। तो इसके लिए देखिए नरेशन में क्या रूल होते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में शैल हो तो पैसिव में उसका शुड हो जाता है, अगर एक्टिव वॉइस में विल हो तो पैसिव में उसका वुड हो जाता है, और कैन का कुड हो जाता है। इसी तरह से मे का माइट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ शैल है तो शुड हो जाएगा,
यहाँ पर आई है तो आई का क्या हो जाएगा, माया लड़की है, इसका शी हो जाएगा कि उसने मुझसे पूछा। अब देखिए जहाँ पर सवाल पूछा जाता है वहाँ पर आपके कंजंक्शन के तौर पर इफ़ या फिर वेदर का यूज़ किया जाता है, इफ़ या वेदर। मगर क्वेश्चन अगर WH फैमिली में पूछा गया है तो वहाँ पर ना इफ़ लगता है ना वेदर लगता है, वहाँ डायरेक्ट ही हम बात को बोल देते हैं, दूसरे की बात को। जैसे एक थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन होगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। देखो व्हेन है, WH फैमिली से क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, तो इस एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसमें होगा ही आस्क्ड टू, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी के बाद ना ही दैट लगेगा, ना इफ़ लगेगा, ना वेदर लगेगा। डायरेक्ट उसने मुझसे पूछा कि व्हेन यू आर कमिंग, तुम कब आ रहे हो। इसको मैं सीधा बोल दूंगी कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आ रही थी, तो मैं डायरेक्ट मी के बाद क्या लगाऊंगी, व्हेन आई वॉज कमिंग। तो इसमें कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा। मगर इसमें देखिए क्या बोला मैंने, इफ़ या वेदर, तो यहाँ पर हम इफ़ यूज़ करेंगे। देखिए शैल आई गो टू द पिक्चर, तो यहाँ पर आप ये देखिए माया से क्या पूछा गया है। फर्स्ट वाले में इंक्वायर्ड है, इंक्वायरी नहीं किया, यहाँ भी इंक्वायर्ड है, तो ये दो हमारे हट जाते हैं। माया आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पर ऊपर वाले में देखिए दैट लगा है, तो दैट वाला नहीं, जहाँ क्वेश्चन पूछा है वहाँ दैट नहीं लगेगा। यहाँ पर है लास्ट वाले में इफ़ शी शुड गो टू द पिक्चर, शी आई का शी बना है, शैल का शुड बना है, तो आगे सेम रहेगा एज इट इज़ गो टू द पिक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। अब देखना है कि इस सेम बात को कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए क्या कहा है, डिस्पाइट द हेल्थ इशू ही परसर्व्ड एंड क्लियर्ड द टेस्ट। हेल्थ इशू होने के बावजूद उसने कोशिश की और टेस्ट क्लियर किया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ही कंटिन्यूड द एफर्ट, वो जो है लगातार प्रयास करता रहा। ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ को दर्शा रही है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी ये सेम चीज़ देखनी है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। इसमें देखिए ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने मेहनत की बट वह फेल हो गया। दोनों चीज़ें एक ही बात को बता रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।